हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों 21 मई को होने वाली मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्री एग्ज़ाम, उसके लिए खान ग्लोबल स्टडी फॉर सिविल सर्विस, जो खान सर पटना वाले हैं, उनके द्वारा एक कोर्स लॉन्च किया गया था। उसमें टेस्ट सीरीज़ आपको दी गई थी। तो उस टेस्ट सीरीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे अपने YouTube चैनल पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लाभदायक हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी टेस्ट सीरीज़ की पूरी जो है जानकारी आपको यहाँ पर शेड्यूल दिख रहा होगा टेस्ट सीरीज का, तो ये शेड्यूल यहाँ पर देख लीजिएगा। और ये टेस्ट जैसे कंडक्ट होते रहेंगे और आपके पास ये टेस्ट सीरीज में आपको यूट्यूब के माध्यम से सोल्व करवाता रहूँगा। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में जिलों के गठन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सत्य और असत्य वाले कथन काफी सावधानी पूर्वक पढ़ना है। तो पहला कथन दे रखा है, 1956 में मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन के समय 43 जिले थे। ठीक है। दूसरा कथन दे रखा है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात 45 जिले थे। तीसरा दे रखा है, 1998 में मध्य प्रदेश में बनाए गए जिलों की संख्या 18 थी। और चौथा दे रखा है, उपयुक्त सभी असत्य है। तो देखो, जो 1956 में था उस समय 43 जिले थे, ये तो सही है। दूसरा 45 जिले थे, ये भी सही है। कब हुआ था? 2000 में हुआ था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग या गठन। तीसरा है 98 में 18 जिले, 18 नहीं बनाए गए थे, 16 जिले बनाए गए थे। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, मध्य प्रदेश में कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? 13, 12, 10, 9। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 10 जिले। 10 जिले कौन कौन से हैं? तो एक बार जैसे याद कर लिए, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, फिर आगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, सोपुर, मुरैना, ये 10 जिले हो गए, काउंट कर लीजिए। फिर लोक नृत्य काठी का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से? तो इसका क्षेत्र है निमाड़। कौन सा है? निमाड़। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चौथे की, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छौरा बघेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है, विदेशिया गायन निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा हमारा ए, केवल ए। तो छौरा बघेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है, विदेशिया निमाड़ का नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, रीवा महामृत्युंजन का मेला आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष, प्रति 2 वर्ष में, प्रति 3 वर्ष में, प्रति 6 माह में। तो इसका सही आंसर होगा प्रति वर्ष में। ठीक है। छठा प्रश्न देख लेते, आला खंड किसकी रचना है? तो ये है हमारी जगनिक्स की। ठीक है। सातवां देख लेते हैं, मध्य प्रदेश राज्य चीन में कौन सी फसलें दिखाई गई है? तो धान और गेहूं दिखाई गई है। आठवां देख लेते हैं, कौन सी जनजाति मुख्य रूप से मेघनाथ उत्सव मनाती है? तो कौन सी जनजाति मनाती है? गोंड मनाती है, सारिया, कोरकू, बेगा। तो ये मनाती है हमारी गोंड जनजाति। कौन सा? मेघनाथ उत्सव। तो इसको ऐसे याद रख लिए, मेघनाथ, नाथ नाथ है तो उनके सिर पर सिंह होंगे, तो गोंड, गोंडों के आपने देखा होगा, बहुत बड़े गोंड वो रहते हैं ऐसे। फिर नौवा है, भृतहरि गाथा का निम्न में से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये मालवा में किया जाता है। मालवा में कहाँ पर? तो उज्जैन में। उज्जैन में भृतहरि गुफा है, आपको पता है। फिर नौवा है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? हरदौली की मनोती, बुंदेलखंड और बघेलखंड, कि सिंगाजी और धोलाजी, बघेलखंड, बम्बुलिया, बुंदेलखंड, लावनी, मालवा और निमाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ये वाला। ठीक है। फिर आगामी सिंहस्थ मेले का आयोजन होगा, कहाँ पर होगा पहले तो ये बताओ, और कब होगा? तो इसका होगा उज्जैन में। ठीक है। और कब होगा? 2028 में होगा। फिर घोटुल प्रथा क्या है? ये बता दो आप, घोटुल प्रथा क्या है? तो इसका संयुक्त आवास जिसमें लड़के लड़के एक साथ रहते हैं, जन्म से संबंधित रस्म, सामूहिक नृत्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, जन्म, सॉरी, संयुक्त आवास जिसमें लड़के लड़कियां एक साथ रहते हैं। फिर 13, रामायण कला संग्रहालय स्थापित किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा, या पुरातात्विक विभाग द्वारा, या संस्कृति परिषद द्वारा, या मध्य प्रदेश आदिवासी लोक परिषद द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद द्वारा ये स्थापित किया गया है। ठीक है। फिर 14 की बात कर लेते, पुनर्गठन से पहले भोपाल किसका हिस्सा था? ए का, बी का, सी का, या पृथक? तो जैसे आप ये हमारा मध्य प्रदेश देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको ये मध्य प्रदेश का मैं पूरा मैप बनाने की कोशिश करूंगा, ये आपको दिख रहा होगा। तो ए आपको इधर दिख रहा था, बी आपको यहाँ पर दिख रहा था, ठीक है, और ये सी आपका अलग ही यहाँ पर था, और यहाँ पर था आपका भोपाल। तो भोपाल क्या था? पृथक स्टेट था। ठीक है। उसके बाद
2015 देश का राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? किरतपुर होशंगाबाद, सुसनेर आगर मालवा, मंडीदीप रायसेन, महू इंदौर। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए, कौन सा? किरतपुर होशंगाबाद। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ ले कि पहला अभ्यारण्य मतलब गो अभ्यारण्य, तो ये आ जाएगा हमारा आगर मालवा। ठीक है, फिर हम 16 की बात कर ले। मृगयानी उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदालाल वर्मा, आचार्य चतुरसेन, अमृतलाल नागर, फिर भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। 17 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मांडू द सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन है? तो इसका है हमारे गुलाम यजदानी। ठीक है, 17 के। फिर 18 की बात कर लेते हैं। तो 18 में दे रखा है मंडला बेगाचक क्षेत्र, फिर छिंदवाड़ा पाताल कोट क्षेत्र, ग्वालियर कई बिखरे क्षेत्र, झाबुआ आंतरिक क्षेत्र। तो इनको हमें मिलाना है। तो मंडला बेगा क्षेत्र कहाँ पर है? जहाँ पर ये हमारी भारिया जनजाति निवास करती है। ठीक है, फिर छिंदवाड़ा पातालकोट में हमारी सारिया जनजाति निवास करती है। फिर ग्वालियर में कई बिखरे क्षेत्र, तो ये बेगा। फिर झाबुआ आंतरिक क्षेत्र भील। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो पहले का 4 आपको इसमें दिख रहा होगा ओनली। किसमें? इसमें। किसमें? तो 18 प्रश्न की बात कर ले। तो 18 हमारा मंडला बेगाचक क्षेत्र, ये कहाँ पर है हमारा? बेगा। ठीक है, फिर छिंदवाड़ा पातालकोट क्षेत्र, ये हमारा है भारिया जनजाति का। फिर ग्वालियर कई बिखरे क्षेत्र, ये सहरिया जनजाति। फिर आंतरिक क्षेत्र झाबुआ वाला भील। तो इसका पहला हो जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं 19वें प्रश्न की। तो कौन सा कथन सही नहीं है? धार का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने निर्मित करवाया था, तो ये तो सही है। चंदेरी का किला राजा उदयवर्मन ने करवाया था। मंसूर का किला अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ये भी सही है। ओरछा के किले का निर्माण बुंदेला शासक ने कराया था, ये भी सही है। अब हमको इसमें गलत कौन सा है? तो बी गलत है इसमें 19 का। तो 19 का बिल्कुल बी गलत है। यहाँ पर चंदेल का किला राजा उदयवर्मन ने निर्मित नहीं करवाया था। 20 हरिशंकर परसाई ने अपने व्यंग संग्रह खालिस्तान के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीता। किसके लिए जीता था? हंसते हैं रोते हैं, तज की खोज, भूत के पांव के पीछे, विकलांग श्रद्धा के दौर। तो इसका आंसर हो जाएगा विकलांग श्रद्धा के दौर। 21 में कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक मालविका अग्निमित्रम किस वंश का इतिहास मिलता है? जिसमें किस वंश का इतिहास मिलता है? सुंग का मिलता है, पाल का मिलता है, सेन का मिलता है, नंद का मिलता है। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी बता दीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सुंग वंश। फिर 22 प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है हमारा, खूनी भंडारा राज्य संरक्षित स्मारक मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये हमारी बुरहानपुर में। ठीक है, कहाँ पर है? बुरहानपुर में। उसके बाद हम 23 देखते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का ध्येय वाक्य क्या है? भगवान का अपना देश, गॉड ऑफ कंट्री, हर चीज संभव है, एवरीथिंग पॉसिबल, अतुल्य भारत का हृदय, द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, समृद्ध वन आवरण, युक्ति भूमि। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 23 का सी। कौन सा? अतुल्य भारत का हृदय। फिर 24 भारत भवन में कितने वर्ग है? 5, 6, 7, 8। तो इसका बता दीजिए। 5, 6, 7, तो इसमें हो जाएगा हमारा 6। 24। फिर 25 की बात कर ले। मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई थी?
तो 52 में हुई थी, 54 में हुई थी, 64 में हुई थी या 80 में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 54 में हुई थी। फिर 26 जल महोत्सव मनाया जाता है छतरपुर, हनुमंतिया, भेड़ाघाट, उज्जैन। तो कहाँ मनाया जाता है? ये हमारा हनुमंतिया मनाया जाता है। ठीक है। फिर कुमार गंधर्व समारोह किस नगर में आयोजित किया जाता है? तो कुमार गंधर्व हमारा कहाँ पर किया जाता है? देवास में, ग्वालियर में, इंदौर में, भोपाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवास में किया जाता है। 28 निम्न त्योहार व संबंधित जनजाति में असंबद्ध है। मेघनाथ पर गोंड जाति, रसनाव, बेगा, गणगौर, मालवा क्षेत्र, सभी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, सभी सही है। ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं 29 में। तो गोल गधेड़ो उत्सव मनाया जाता है। गोल गधेड़ो हमारा भील जनजाति, तो भीली जनजाति द्वारा मनाया जाता है। फिर उसके बाद निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पद्माकर स्मृति समारोह उज्जैन में मनाया जाता है, असत्य देना है। तानसेन समारोह ग्वालियर में मनाया जाता है, ये तो जैसे सबको पता है, ये एक सही हो गया। फिर ध्रुपद समारोह भोपाल में, ठीक है। तुलसी उत्सव चित्रकूट में, तो पहला गलत हो जाएगा। पद्माकर समारोह उज्जैन में नहीं मनाया जाता है। ठीक है। 30। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 31 की। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 है, आपको सबको पता है। फिर खजुराहो इसकी खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। मुगल वास्तुकला, मराठ, नागर, मथुरा, कौन सी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा ये है मराठा वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन है? सॉरी 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 सॉरी, नागर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। एकदम से लेप्स हो गया था, तो नागर। ठीक है। निम्न को सम्मिलित कीजिए। महाकवि भवभूति, कालिदास, मेघदूत, ये तो सबको पता है। बाण भट्ट की पता नहीं। भर्तृहरि की नीति शतक। ठीक है। महाकवि भवभूति की कौन सी है? तो महाकवि भवभूति की हमारी कौन सी हो जाएगी? तो इसका हमारा रामचरित हो जाएगा। और बाणभट्ट की कादम्बरी हो जाएगी। ठीक है। तो इसका क्या बन रहा है हमारा, देख लेते हैं जैसे एक बार। तो पहले का हमारा बन रहा है भवभूति रामचरित्र, कालिदास मेघदूत, बाणभट्ट कादम्बरी, भर्तृहरि नीति शतक। तो ए का डी आपको 2 में मिल रहे हैं। फिर 2 का सी दोनों में मिल रहे हैं। फिर 3 का बी, तो ये आपका बी सही हो जाएगा आंसर। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में दादाजी दरबार कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? खंडवा में, बड़वानी में, नोहटा में, इनमें से कोई नहीं। तो ये है हमारा खंडवा में। फिर उसके बाद कर लेते हैं मध्य प्रदेश के किस जिले में ब्रज भाषा बोली ली जाती है? ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? भिंड में, दतिया में, शिवपुरी में या श्योपुर में? तो ये हमारी बोली जाती है भिंड में। कहाँ पर? भिंड में ब्रज भाषा। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब से है? तो 1 नवंबर 1956 से है। तो ये आ जाएगा 1 नवंबर 1956 से नहीं है, 1 नवंबर 1956 को तो बना था, 1 नवंबर 1956 की जगह 2000। तो मतलब क्यों 2000 में हमारा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। नासिर अहमदुल क्या नासिर आमीनुद्दीन डागर एक विख्यात थे वैज्ञानिक, पेंटर, कव्वाली गायक, धूप गायक। तो कौन थे ये हमारे? ये थे हमारे धूप गायक। कर्नल विलियम हेनरी स्लेमन के नाम से स्थापित सलीमाबाद मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, पहले तो ऑप्शन देख लेते, जबलपुर, कटनी, भोपाल, रायसेन। तो इसका आंसर हमारा कटनी। कटनी में है कर्नल विलियम हेनरी स्लेमेन नाम से स्थापित सलीमानाबाद। फिर रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी निम्न में से किससे संबंधित है? मांडू, ओरछा, खजुराहो, चंदेरी। तो ये हमारे मांडू से संबंधित है। फिर उसके बाद जोड़ी बनाओ, छिंदवाड़ा, मंडला, झाबुआ, शिवपुरी। तो झाबुआ में भील, शिवपुरी में सैरिया, छिंदवाड़ा में भारिया, मंडला में गोंड। तो 1 का 2 ये रहा, 2 का 3, 2 का मंडला में, 1 का सारिया जनजाति, छिंदवाड़ा में भारिया, 40 का सी, 1 का 2 ठीक है, 2 का 3 ठीक है,
हाँ हुआ, ठीक है ठीक है, मतलब ये वाला सही है अपना, ये सही मिलाए थी जोड़ी, तो अपन ने कन्फ्यूजन यहाँ हो गए थे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 41। चिंकारा स्थानीय रूप से तैयार किए गए वाद्य यंत्र है जो भर्तृहरि लोक गाथाओं के पाठ में उपयोग किया जाता है, वास्तव में खालिस्तान का एक रूप है। इसका एक रूप है डफली का, सारंगी का, गिटार का, तबला का, तो ये हमारा सारंगी का। निम्न में से कौन सा ग्रंथ राजा भोज द्वारा लिखित नहीं है? सरस्वती कंठानम है, चंपू रामायण है, तत्व प्रकाशन है, पार्वती परि नहीं, नहीं है, पार्वती परिणय नहीं है। कौन सा नहीं है? सी वाला। संत सिंगा जी के बारे में निम्न में से कथनों को पढ़िए। इनका जन्म मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में हुआ था। निगुण संत कवि सिंगा जी के भजन संपूर्ण निमाड़ में गाए जाते हैं। ठीक है, इन्होंने परिमल रासों की रचना की। तो इसमें से सही कौन सा है हमारा? ए सही है। 1 और 2 परिमल रासों की रचना हमारे इन्होंने नहीं कही थी। ठीक है, फिर उसके बाद 44 नचना कुठार का मंदिर किससे संबंधित है? भगवान गणेश से, देवी पार्वती से, देवी दुर्गा से, भगवान शिव से। तो ये हमारा संबंधित है पार्वती से। ठीक है, 45 निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी जनजाति है? तो सबको पता है भील है। डिकिन डिकिन सोनिया का संबंध किससे है? डिकिन सोनिया का भीमबेटका, मंडला, आदमगढ़, हथनोरा। तो इसका संबंध हमारा भीमबेटका से है। ठीक है, डिकिन सोनिया का। फिर आ जाता है रेवाकुंड खालिस्तान में स्थित है। रेवाकुंड कहाँ पर है? अनूपपुर, मांडू, चंदेरी, इंदौर। तो ये हमारा हो जाएगा अनूपपुर में है। कहाँ पर है? अनूपपुर में। रेवाकुंड अनूपपुर में नहीं है, ओ सॉरी, रेवाकुंड अपना किसने बनाया था? ये मांडू में है। और ये किसने बनाया था? अपने बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए रेवाकुंड बनवाया था। ठीक है, ग्वालियर में बटोटोबाई ने किस काम के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति की है? वस्त्रों की बुनाई, लोक चित्रकारी, पत्थर पर नक्काशी, गुड़िया शिल्प। तो ये हमारी हो जाएगी ग्वालियर के बट्टोबाई ने किसके लिए की थी? शिल्प के लिए, गुड़िया शिल्प के लिए। भीमबेटका की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो भीमबेटका की खोज हमारे विष्णु श्रीधर वाकंकर के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? श्री विष्णुधर वाकंकर के द्वारा। फिर 39 हो गया। फिर 50 स्थलों को सम्मिलित कीजिए। तो उदयगिरी की गुफा, फिर भीमबेटका, फिर बांधवगढ़, फिर चित्रकूट। तो इसमें हमारा आ जाएगा उदयगिरी की गुफा कहाँ पर है हमारी? तो उदयगिरी की गुफा हमारी शिलाओं को उत्खनित कर गढ़ी मूर्तियां स्तंभित। तो ये आ जाएगा पहला। ठीक है, उसके बाद फिर हम भीमबेटका, ये प्रागैतिहासिक काल का है। फिर उसके बाद बांधवगढ़, बांधवगढ़ हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। चित्रकूट रामकथा से जुड़ा हुआ स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। फिर हम आ जाएंगे 51 में। तो निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कबरा कबरा की गुफाएं, काजल रानी की गुफाएं, पांडव की गुफाएं, शंकराचार्य की गुफाएं। तो ये देख लेते। कबरा की गुफा राजगढ़ में सही है। काजल रानी की गुफा है खंडवा में। पांडव गुफा है हमारी धार में नहीं है, यहाँ पर बाघ की गुफा है। शंकराचार्य की गुफा है ओंकारेश्वर में, सही है। तो कौन सा वाला इसमें सम्मिलित नहीं है? तो पांडव की गुफा सही सम्मिलित नहीं है। जाज कैंसल द्वारा कैसल नामक भव्य किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? माधव में है मेरे हिसाब से, तो हाँ माधव में ही है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में कहाँ पर है? ये अपना शिवपुरी वाला और ग्वालियर वाला क्षेत्र ऊपर। फिर नरवर किला निम्न में से किस की प्रणव कथाओं के कारण प्रसिद्ध है? तो नरवर का किला हमारे किसके प्रणव कथाओं के कारण प्रसिद्ध है? तो ये हमारा हो जाएगा नल दया दमयंती, दमयंती। फिर उसके बाद 54 है। किस अभ्यारण्य में सोन चिड़िया व शाह बुलबुल को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो कौन से इसमें किया गया है? घाटी गांव में किया गया है, राला मंडल में, राता पानी में, या चंबल में? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा घाटी गांव अभ्यारण्य में। ठीक है, फिर 55 मंसूर के किले का निर्माण करवाया था। मंसूर का अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। परमार काल में हिंगलाजगढ़ अपने चरम पर था। वर्तमान में ये किस जिले में? राजगढ़, रीवा, मंदसौर या धार? तो ये मंदसौर में हो जाएगा हमारा। कहाँ पर हो जाएगा? मंदसौर में। डीडी देवी देवलालीकर एक प्रसिद्ध नाट्यकर्मी, चित्रकला, संगीतकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएंगे हमारे चित्रकार। ठीक है,
कौन हो जाएंगे? चित्रकार। 58 नीचे दिए वाक्यों में से सुप्रसिद्ध किले की पहचान कीजिए। इस किले में जौहर कुंड, हवा महल तथा नौखंडा महल स्थिर है। चंदेरी का किला हो जाएगा ये हमारा। क्या हो जाएगा? चंदेरी का किला। फिर उसके बाद 59 सम्मिलित कीजिए। भव्य प्रवेश द्वार, फिर वराह अवतार के रूप में विष्णु प्रतिमा, वराह प्रतिमा, हेलियोडोरस का स्तंभ। तो 1 का 4 तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 4 का ये एरण में है, हेलियोडोरस। भव्य प्रवेश द्वार कहाँ पर है? सांची में, ठीक है। दूसरा वराह अवतार के रूप में ये उदयगिरी में, वराह प्रतिमा एरण में, हेलियोडोरस का स्तंभ वैष्णव विदिशा में। हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल की स्थापना हुई थी कब? तो इसका आंसर हो जाएगा 69 में। छिंदवाड़ा जिला मेले के लिए प्रसिद्ध है। कुंभ, गोटमार का मेला, यह भी हमारे 2021 वाली में आया था। नागाजी का मेला लगता है कहाँ पर? लगता है नागाजी का मेला मुरैना में लगता है, या गुना में, रीवा में, या भिंड में। तो ये लगता है हमारा गुना में, नागाजी का मेला। उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण हुआ था सुंग, मौर्य, गुप्त, चंदेलकार। तो कब हुआ था हमारे उदयगिरी का गुफाओं? ये हुआ था गुप्त काल में, ठीक है। पूरा स्थल आदमगढ़ किस जिले में? तो आदमगढ़ हमारा रायसेन में है, ठीक है। निम्न में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है? जहांगीर महल, रानी रूपमती महल, मदन महल, शस्त्र भाऊ मंदिर। तो ये है हमारा शस्त्र भाऊ मंदिर, ठीक है। निम्न में गलत कथन। कंघी बनाने में निपुण बंजारा शिल्प, छपी शिल्प झाबुआ से प्रसिद्ध है। कोरकू जनजाति पूर्वी मध्य प्रदेश में, पिथौरा भित्ति चित्र भील जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कथन, निम्न में से गलत कथन हो जाएगा कोरकू जनजाति पूर्वी मध्य प्रदेश की, ये पूर्वी मध्य प्रदेश की नहीं है, ठीक है। फिर 67 हबू दत्त के शिष्य थे। कौन थे हबू दत्त के शिष्य? तानसेन, बेजू बावरा, सॉरी, अलाउद्दीन खां, बाज बहादुर। तो अलाउद्दीन खां थे। निम्न प्राचीन जनपद संबंधित क्षेत्र में असभ्य। चेदी जनपद, खजुराहो क्षेत्र, ठीक है। अनूप, निमाड़, टुंडीगढ़, छतरपुर, वत्स, ग्वालियर। तो ये हो जाएगा टुंडीगढ़, छतरपुर में नहीं था टुंडीगढ़, ठीक है। फिर महाजनपद काल लगभग में अवंती की राजधानी क्या थी? अवंती की राजधानी महिष्मती थी, जो 2 थी। चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया था? तो कब? ये 28 में लड़ा गया था। सम्मिलित कीजिए। सादात खां, शेख रमजान सागर से, सादात खां इंदौर से, शंकर शाह नरसिंहपुर से। तो ए और अरे 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 2 ही दिखे मेरे को, 1 मिनट रुकना, ठीक है। तो पहला हो जाएगा सादात खां। सादात खां हमारा कहाँ पर? महू। सादात खां हमारा महू में हो जाएगा। सादात खां महू। शेख रमजान सागर, कहाँ पर? सागर। फिर शंकरगढ़ गढ़मंडला, फिर मेहरबान लोधी नरसिंहपुर। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? बी। 64 योगिनी मंदिर स्थित है कहाँ पर है? दसपुर में, भेड़ाघाट में, पंचमढ़ी में। तो कहाँ पर स्थित है ये हमारा? सभी जगह उपस्थित तो नहीं है 64 योगिनी, ठीक है। तो ये हमारा भेड़ाघाट में उपस्थित है, जबलपुर। मधुकर शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था 1842 में, 1851 में, 1855 में, 1839 में। तो ये हमारा क्या था? 1842 में। मध्य प्रदेश में कच्छवा वंश का शासन केंद्र था ग्वालियर। निम्न में से कौन सा स्थान नागवंशी राजाओं का राजधानी रहा है? तो कौन सा रहा है?
पद्मावती राह है, ठीक है, ग्वालियर वाला क्षेत्र। दिगवा के मंदिर का निर्माण खालिस्तान ने करवाया था, किसने करवाया था? कर्ण ने कराया था, शकों ने, मौर्य ने, गुप्तों ने? तो ये गुप्तों ने करवाया था। पवैया निम्न पवैया ग्वालियर में स्थित खालिस्तान के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक पुरातात्विक स्थल है। फिर प्राचीन काल में ये पद्मावती नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में प्राचीन सभ्यता के प्रमाण भी पवैया में मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? सी वाला, 1 और 2। ये केवल पुरातात्विक स्थल प्राचीन पद्मावती के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन सभ्यता के प्रमाण भी पवैया में मिलते हैं, तो ये हमारा गलत है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। फिर इसके बाद 78 वाला प्रश्न कहाँ गया? इधर है। मध्य प्रदेश में स्थल में जो मुगल साम्राज्य अकबर का काल से संबंधित नहीं है। श्रीगढ़ का किला, तानसेन, दुर्गावती, छत्रसाल, बुंदेला। तो कौन नहीं है इनसे? बुंदेला साहब नहीं है हमारे। दुर्गावती था, तानसेन भी था, असीगढ़ का किला भी इन्होंने ही करवाया था। जंतर मंतर उज्जैन के निर्माता स्वयं, ये याद है सबको। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्रेमचंद सृजन पीठ स्थित है? तो कौन सा है? विक्रम विश्वविद्यालय में है, ठीक है, उज्जैन में। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र व गोविंद दास के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस नगर में किया गया? तो नमक सत्याग्रह हमारे कहाँ पर किया गया था? तो जबलपुर से किया गया था, ठीक है। 82 मध्य प्रदेश के इको पर्यटन बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इको पर्यटन बोर्ड की स्थापना हमारा ये की गई थी ए में 2005 में। इनमें से किसका केंद्र ग्वालियर नहीं है? भारतीय पर्यटन एवं राष्ट्रीय शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्था, भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्था, राष्ट्रीय तकनीक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्था, भारत मध्य प्रदेश भू राजस्व एवं बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्था। तो इसमें से हमारा जो राष्ट्रीय तकनीक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्था, इसका ग्वालियर से में केंद्र नहीं है, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन मध्य प्रदेश में त्रिपुरी में संपन्न हुआ था? तो ये हमारा 53 हुआ था। कब हुआ था? 1939 में हुआ था, ठीक है, 53वां। फिर निम्न में से घटना कार्य कालानुक्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो पहली हमारी कब हुई थी? ये देखना है हमको। तो पहली हमारी हुई थी झंडा सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। कौन सा हुआ था? झंडा सत्याग्रह हुआ था पहला हमारा। उसके बाद हमारा हुआ था घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। फिर उसके बाद चरण पादुका नरसिंगार। फिर इंदौर में सफारा कांड हुआ था। इंदौर के सराफा में कौन कौन घुमा हुआ है? कमेंट करके बताना। निम्न में से किस वंश की राजधानी ओरछा थी? सबको पता है, चंदेलों की थी। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ओ रे, ओरछा तो बुंदेलों की थी, सॉरी, चंदेलों की नहीं थी, बुंदेलों की थी। फिर मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना गया बैतूल, जबलपुर, सागर, उज्जैन। पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन सा है हमारा? पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ है, जो उज्जैन में अवस्थित है। भोपाल की प्रथम महिला शासिका कुदसिया बेगम ने मस्जिद का निर्माण कराया था। ढाई सीढ़ी मस्जिद, मोती मस्जिद, ताज उल मस्जिद, जामा मस्जिद। तो किसका कराया था? जामा मस्जिद का। पंजाब मेल हत्याकांड संबंधित किस क्षेत्र जिले से? तो ये किस जिले से? तो ये हमारा खंडवा जिले से, या से ट्रेन से संबंधित है ये, ठीक है। महाकालोक से संबंधित कथनों पर चर्चा। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने महाकालेश्वर मंदिर का लोकार्पण किया, ठीक है। श्री महाकाल लोक का गलियारा एक लंबा है जो पुराना रुद्र सागर झील के चारों ओर है। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा इसका सही? तो ये कब किया था ये तो मुझे याद नहीं आ पा रहा, पर हाँ दोनों सही है, 2-1 और दोनों सही है। साहित्य संबंधित जिला। बालकृष्ण नवीन शर्मा कहाँ के थे? शाजापुर के, ठीक है। कहाँ के थे? शाजापुर के थे। शरद जोशी कहाँ के थे हमारे? तो शरद जोशी हमारे थे, सॉरी, भवानी प्रसाद मिश्र हमारे कहाँ के थे? इस नर्मदापुरम के। मुल्ला रामाजी ये थे भोपाल के। शरद जोशी हमारे उज्जैन के। तो इसका सही हो जाएगा सी। कौन सा नृत्य बेगा जनजाति से संबंधित नहीं है? बिल्वा नृत्य, परधोनी, कर्मा, गोचो नृत्य। तो कौन सा नृत्य हमारा इससे नहीं है? तो गोचो नृत्य नहीं है। कोरकू जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? कोरकू जनजाति द्वारा तो चटकोरा किया जाता है। कौन सा? चटकोरा। खुल जा,
हाँ, मध्य प्रदेश के जिले में अभिलेख में गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद तुगलक का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया हमारा दमोह के बतियागढ़ अभिलेख में। ठीक है। कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? ओके, कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? वीर सिंह मुंडेला, मान सिंह तोमर, रामचंद्र देव या मधुकर शाह? तो ये तोमर वंश के हमारे मान सिंह तोमर। ठीक, सुमेलित करिए। कलगी तुर्रा, फिर भरथरी लोक भोला गीत, फिर बसर। तो हमारा कलगी तुर्रा हो जाएगा निमाड़ में, फिर भरथरी मालवा में, फिर भोला गीत हमारा बुंदेलखंड और बसदेवा बघेलखंड में। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। कला विथिका कहाँ स्थित है? कला विथिका हमारी जबलपुर, इंदौर, जुवा या ग्वालियर? ग्वालियर में स्थित है। टाटिया भील, जिनको इंडियन हार्बर रूट की उपाधि, इनका जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था? टाटिया का जन्म खंडवा में, धार में, मंडला में, झाबुआ में। तो खंडवा में हुआ था। फिर ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 99 की। तो मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ पर है, मतलब कब स्थापना हुई? तो इसकी हम बात करेंगे 52 में स्थापना हुई। ठीक है। मध्य प्रदेश संस्कृति एकेडमी की स्थापना 85 में हुई थी। मध्य प्रदेश कालिदास एकेडमी की स्थापना 77 में हुई थी और भारत भवन की 82 में हुई थी। फिसोवा गलत जोड़ा। टट्टे टोपे को फांसी शिवपुरी में दी गई। ठीक है, ये तो सबको पता है। उसको फांसी कहाँ पर दी गई थी? फिर गिरधारी बाई लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। जंगल सत्ता गंजन सिंह कोरकू, भाभरा। तो इसमें गलत जोड़ा है हमारा लक्ष्मीबाई वाला, बी। तो ये हमारे क्वेश्चन 100 पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ऐड हो जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए।